कहने का मतलब मेरा ये है कि कथा मन से सुननी चाहिए, लेकिन सती जी ने कथा मन से सुनी ही नहीं। भगवान शंकर ने कथा सुनी, यही प्रमाण है रामायण का। कथा भगवान शंकर ने सुनी मन से। इतने बड़े ज्ञानी हैं फिर भी मन से कथा सुन रहे हैं। और वक्ता कौन है? कुंभज है, मन से कथा सुन रहे हैं। वाह क्या बात है। मैं तो कहता हूं कि कोई बड़ा वक्ता अगर कथा सुनता है तो जो अपने आप को छोटा वक्ता मानता है कि हम तो बहुत छोटे वक्ता हैं, लेकिन कोई बड़ा वक्ता हमारी कथा सुन रहा है तो उत्साह वर्धन हो जाता है। हो जाता है कि नहीं होता? और एक बात बताएं, उत्साह वर्धन तो होता ही है, लेकिन वो वक्ता सामने वाले सुनने वाले वक्ता के प्रति श्रद्धान्वित हो जाता है कि भाई ये महान है, इससे बड़ा महान तो कोई है ही नहीं। मैं कहता हूं कि अगर श्रोता मन लगा के श्रद्धा पूर्वक कथा सुनते हैं तो कहने वाले वक्ता हृदय से इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो भगवान से अपने मंगल की कामना बाद में करता है, पहले श्रोताओं के मंगल की कामना करने लगता है। इतना प्रसन्न हो जाता है। इसलिए कहता हूं कि मन लगा के कथा सुननी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक कथा सुनो। लेकिन सती जी ने कथा श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनी, मन ही नहीं लगा उनका। भगवान शिव ने सोचा कि सत्संग में भी परिवर्तन नहीं आया, निश्चित रूप से सती का समय अच्छा नहीं है और सती के साथ मृत्यु योग जुड़ रहा है। अच्छा एक बात बताओ भाई, महाकाल की पत्नी है, बोलो सती किसकी पत्नी है? पहले ये बताइए। काल कुछ बिगाड़ सकता है उसका? जल्दी बोलो, क्या बिगाड़ेगा काल? महाकाल की पत्नी है ना। अच्छा बोलो भाई, मृत्यु जीवन में ना आवे, मृत्यु संकट से हम उबर जाएं, इसके लिए महाकाल की शरण में जाते हो कि नहीं जाते हो? तुम सब महाकाल की शरण में इसलिए जाते हो। लेकिन सती को तो महाकाल ही पति के रूप में मिल गया। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? सोचिए जरा। लेकिन आज महाकाल कहता है कि मृत्यु योग जुड़ गया है। इसका मतलब है कि महाकाल ही काल को प्रेरित कर रहा है। बोलो महाकाल किसको प्रेरित कर रहा है? काल को प्रेरित कर रहा है। भैया महाकाल को अगर प्रसन्न करना है तो श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर कथा सुननी पड़ेगी, तभी महाकाल प्रसन्न। की प्रसन्नता का प्रमाण दे रहा हूं। अगर सती मन लगा के कथा सुननी होती तो महाकाल प्रसन्न हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन आज महाकाल अप्रसन्न हो गया, कहा अब तो मृत्यु से मुझसे दूर होना पड़ेगा, सदा सदा के लिए दूर होना पड़ेगा। काल को प्रेरित कर दिया। एक बात और बता मैं भैया, जिसकी मृत्यु आ जाती है नजदीक, अच्छा महिलाओं की बात नहीं, पुरुषों के साथ भी यही भाव है। जिसके जीवन में मृत्यु योग आ जाता है वो पिता और परमपिता दोनों को ही भूल जाता है। भूल जाता है कि नहीं? वो किसी को नहीं पहचानता है। अभी प्रताप बाम की भी कथा हम सुनाएंगे थोड़ी देर में आपको।
क्योंकि अभी प्रसंग तो बहुत सारे रह गए हैं, लेकिन मन में एक विचार आया, इसलिए थोड़ा सा सत्संग चल ही रहा है सत्संग की महिमा को लेकर के, और सती जी का थोड़ा सा प्रसंग भी छूट गया था, इसलिए मैंने कहा थोड़ा स्मरण दिला। कथा अधूरी है, क्योंकि सती जी का नाम तो लेना ही पड़ेगा, और कहना भी चाहिए, भले थोड़े ही रूप में कहो, कोई ज्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहना ही चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि सती अब ज्यादा दिन की नहीं है, क्योंकि कथा के प्रति भी प्रेम नहीं है, राम कथा में श्रद्धा नहीं है। इसका मतलब है कि राम कथा में श्रद्धा नहीं है तो राम के प्रति भी इनकी श्रद्धा नहीं है। और राम मेरा ईश्वर है, राम मेरा परमात्मा है, राम मेरी आत्मा है, राम ही मेरा परमात्मा है, राम मेरा आराध्य है। और जो राम कथा को नहीं सुन सकता है वो मेरे राम से क्या प्रेम करेगा। और सत्य यही है कि न राम कथा के प्रति समर्पण है और न राम के प्रति समर्पण है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मुनि वर्ग बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने कथा सुनी, लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुनी और परम सुख मानी, परम सुखानुभूति हुई कथा सुन के। अब बोलो, वक्ता की महिमा है कि कथा की महिमा है? जल्दी बोलो। वक्ता तो कुंभज है, लेकिन कथा के प्रति अनुराग है। वाह, आनंद आ गया, बहुत सुंदर। वाह, कथा के प्रति अनुराग है, कथा के प्रति अनुराग होना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, पुजारी चाहे कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो, चाहे पुजारी सामान्य हो, अगर भगवान की पूजा कर रहा है तो पूजा के समय भगवान के प्रति समर्पण हो और पुजारी के प्रति सद्भाव होना चाहिए। क्योंकि मेरे स्वामी की आरती उतार रहा है, यह भाव होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कैसा है, मेरे स्वामी की आरती उतार रहा है, भाव यह होना चाहिए। भगवान शिव के मन में यही भाव है कि मेरे स्वामी की कथा कह रहा है, मेरे स्वामी के यश का वर्णन कर रहा है, इसलिए कुंभज के प्रति प्रभावित है। मेरे स्वामी के यश का वर्णन कर रहा है अपनी वाणी से, इसलिए बार बार कुंभज को साधुवाद दे रहे भगवान शंकर। और कुंभज ऋषि भी गजब की बात देखिए आप। कुंभज ऋषि ने जब भगवान शिव को देखा कि मेरी कथा में तो भगवान शिव पधारे, ओहो, कुंभज ने कहा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। कुंभज ने ये नहीं कहा, नहीं आजकल का कोई वक्ता हो तो कहता, दुनिया वालों देख लो, सबसे बड़ा वक्ता आया मेरी कथा सुनने, सबसे बड़ा वक्ता। ये अल्प बुद्धि का परिचय, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि कथा जहां होती है, कोई भी वक्ता कह रहा हो, हनुमान जी प्रधान श्रोता के रूप में आते, प्रधान श्रोता के रूप में हनुमान जी आते हैं। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ श्रोता बने हनुमान जी बैठे हुए हैं सामने, कितना सुंदर चित्र लगाया मानस भवन में। साहब साधुवाद दे रहा हूँ, बहुत अच्छा दिव्य मानस भवन बना है। प्रायः मैं सिकोहाबाद के मानस भवन की चर्चा करता हूँ, बड़े बड़े मंचों पर करता हूँ। वास्तव में बहुत ही मन से, भाव से भवन का निर्माण हुआ है। और सबसे ज्यादा मैं श्रद्धान्वित हो रहा हूं
श्री नाथ बाबा के प्रति कि उन्होंने बहुत बड़ी कृपा की सिकोहाबाद के ऊपर, कि इतनी बड़ी उपलब्धि देकर के वो भगवान के धाम गए। धन्य है, प्रणम्य है वो। मानस के प्रति उनका कितना समर्पण था, मानस के प्रति उनका कितना लगाव था, कितना विराट मानस भवन की स्थापना हुई। आप सबने मुक्त हस्त से सहयोग किया है, इसके लिए आप सब भी साधुवाद के पात्र हैं। दुनिया वाले बाबा की तो महान कृपा है कि उन्होंने इस संस्थान को, बोलो शंकर जी ने मानस को अपने सामने रखा कि नहीं रखा, जल्दी बोलो। नहीं हो सकता है कि ये जगह न मिलती साहब, प्रयासों करने के बाद न मिलती जगह, तब क्या होता है? तो मजबूरी में आपको दूर बनाना पड़ता। आपके मन में या श्री नाथ बाबा जी के मन में भले ही ये संकल्प था, मन में था कि नहीं हमें मानस भवन बनाना है, लेकिन शायद दुनिया वाले बाबा के सामने, महादेव जी के सामने, भगवान शिव के सामने जगह न मिलती, और मिलती भी तो छोटी सी जगह मिलती, तो इतना विशाल सातों कांड रामचरितमानस के कैसे आप स्थापित कर सकते थे, बोलो जरा। लेकिन भगवान शिव का कितना बड़ा प्रेम है मानस के प्रति कि नाथ बाबा को प्रेरित किया और अपने सामने ही मानस मंदिर बना दिया, मानस भवन बना दिया है। यह है महादेव भगवान की कृपा, सामने ही साहब, गजब की बात है। ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है। बनारस में भी मानस मंदिर बना है, लेकिन विश्वनाथ जी के सामने नहीं बना है। विश्वनाथ जी के सामने कहां बना है? बहुत बड़ा मानस मंदिर बनारस में भी बना हुआ है, लेकिन भगवान विश्वनाथ के सामने नहीं बना है। लेकिन धन्य है टुइया वाले बाबा भगवान शंकर महादेव जी कि आपने अपने सामने ही इस मानस भवन को स्थापित किया। सिकोहाबाद की धरती धन्य हो गई, धन्य हो गई। इस चैनल के माध्यम से लाखों लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देश में नहीं विदेशों में भी देख रहे हैं लोग। आज सिकोहाबाद का नाम, सिकोहाबाद का स्मरण लाखों लोग कर रहे हैं। सड़क निर्माण की वजह से नहीं, भवन निर्माण की वजह से नहीं, मानस भवन के निर्माण की वजह से कि ये मानस प्रतिष्ठान बना हुआ है, मानस भवन बना हुआ है। लाखों लोगों की जिह्वा पर ये नाम सिकोहाबाद का मानस भवन के नाम पे उनकी जिह्वा पर है। मानस भवन के कारण है। किसके कारण है? मानस भवन के कारण। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका दुनिया वाले बाबा की और नाथ बाबा की, ये दोनों की। वाह! भगवान शंकर ने मन लगा के कथा सुनी, परम सुख मानी। सुख नहीं, परम सुख। क्यों भैया, कैलाश पर्वत पे तुम लोग कैलाश का दर्शन करने जाते हो ना, बड़ी मुश्किल में जा पाते हो। कैलाश पर्वत, मानसरोवर जाते हो, यात्राएं बहुत से लोग करते हैं, वहीं तो कैलाश है। कैलाश के तलहटी में मानसरोवर है, लेकिन बहुत मुश्किल से पहुंच पाते हो कि नहीं? और पहुंच गए अगर कहीं तो परम सुख का अनुभव होता है। लेकिन कैलाश पर रहने वाले, मानसरोवर की तलहटी में वसने वाले सदा शिव आज परम सुख की अनुभूति ना तो मानसरोवर में कर रहे हैं, ना कैलाश में कर रहे हैं, राम कथा सुनकर कर रहे हैं। यह है राम कथा की महिमा। सुनी महेश परम सुख मानी, परम सुख की अनुभूति हुई। इसलिए राम कथा मुनिवर ये बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी ने कथा ही नहीं सुनी, ना सुख हुआ। भगवान शंकर चल दिए। लेकिन कुंभज ऋषि की आंखों में आंसू हैं
वो बार बार प्रणाम करके कह रहे हैं कि आज मैं समझ पाया कि गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। ये कुंभज ऋषि ने कहा, महाराज आज समझ पाया मैं गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। तो संतों ने कहा, कितनी बड़ी महिमा है? कहा, मुझे तपस्या करने के बाद भी भगवान शिव का दर्शन नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े महात्मा तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भोले बाबा कहां दर्शन दे रहे हैं। तपस्या करने के बाद भी मुझे महादेव जी का दर्शन नहीं होता, लेकिन धन्य है गुरुदेव, आपने राम कथा का ज्ञान दे करके मुझे महादेव से मिला दिया है, महादेव का दर्शन करा दिया है। यह है गुरुदेव के द्वारा दिए हुए राम कथा का ज्ञान, कि जिस ज्ञान के माध्यम से मुझे आज शंकर भगवान मिल गए। तो महिमा किसकी बता रहे हैं कुंभज ऋषि? अपने गुरु की। अगर गुरु ने ज्ञान न दिया होता तो बोलो भगवान शंकर का दर्शन नहीं मिलता, सीधी सी बात। आप कहो महाराज तो इसका मतलब यह है कि हमें सबको कथा सीखनी चाहिए। अरे सुननी चाहिए, सीखने वाली बात अलग है, सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। और इसका अर्थ यह है कि मनमुखीपन से कथा नहीं, गुरुमुख होकर कथा सुननी चाहिए, अवश्य ही भगवान का दर्शन होगा। गुरुमुख होकर सब कथा सुनते हैं, सब कथा कह भी लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। रामायण तो बहुत सरल है, वैसे बहुत कठिन है, लेकिन यदि आप कहना चाहो तो रामायण की चौपाई सीधा अर्थ कह लो, है नहीं। गांव में लोग चौपालों पे बैठ के 10-20 लोग बैठ के आपस में रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं। पहले पुरानी परंपरा थी, अब तो भले ही परंपरा कम होती जा रही, लेकिन पहले तो थी, हर गांव में कथा होती थी, रोज होती थी। लोग मोहल्ले के बैठ जाते थे, आपस में रामायण होती थी और अर्थ भी हुआ करते थे, ये परंपरा थी। लेकिन प्यारे गुरुमुख होकर के कथा सुननी चाहिए, महिमा गुरुवाणी की है। तो कुंभज ऋषि ने किससे कथा सुनी थी? अपने गुरुदेव भगवान से। और गुरुदेव भगवान के द्वारा जो कुंभज को उपदेश मिला, ज्ञान मिला, कथा का ज्ञान मिला, उसी आज कथा के ज्ञान ने शंकर भगवान का दर्शन करा दिया है। बोलिए गुरुदेव भगवान। ये गुरु की महिमा है। इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियो बताए, या गोविंदियो मिलाए। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु ज्ञान की जो गोविंदियो मिलाए। विश्वास की जरूरत है, थोड़ा विश्वास तो करना पड़ेगा, बिना विश्वास के। सती जी ने नहीं सुनी कथा, भगवान शिव समझ गए।